विरोध क्या, लालता के अधिवक्ता द्वारा इसमें बहुत ही कानूनी अड़चन लगाए गए। रोज दरखास्त, रोज जो है जिरह के लिए, रोज अपील के लिए, उसके बहस के लिए, तो भागता रहा। लेकिन जब से मैं पिछले 5 महीने से मैंने इस फाइल को मैंने देखा है और मैं इसमें हस्तक्षेप किया हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि कल जो है इसमें फैसला आया है और ऐतिहासिक फैसला आया है। जी जी जी। जब ये जीत का फैसला आता है तो फिर दिल में क्या महसूस होता है आपको? यार मैंने बताया ना, मेरे पिताजी यहाँ 2 बार के अध्यक्ष रहे। मुकदमा तो हमारे यहाँ, मैं पैदा हुआ, जब बड़ा हुआ, जो होश संभाला, तो मैं यही तहसील, यही कचहरी, यही मुकदमा, यही फाइल मैं रोज देखता रहा। 95% मुकदमा आज तक हम लोगों ने जीता है। 95%? हाँ, मुकदमा हम लोगों ने जीता है, लेकिन उसमें वो खुशी नहीं थी जो कल मैंने इस मुकदमे को जब हम लोगों ने जीता है, मुझे जो खुशी हुई है। क्यों, आखिर में क्यों? ये खुशी आप लोगों को पता ही होगा कि रिजल्ट आते हैं या आदेश आता है, तो चलो ठीक है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। कल की डेट में आदेश आना था। मैं कल 6 बजे तक यहाँ रुका रहा, सिर्फ आप सब लोग थे, बैठे थे, सिर्फ इसलिए कि ये आदेश जो आएगा ना, वो अनुराग के परिवार को सुकून देने वाला आदेश आएगा। ये जो आदेश आएगा, उसका संदेश जो होगा, वो अनुराग के परिवार को बोलता है, पूरे क्षेत्र में उसका नाम है। इस मामले को लेकर के कोई आपको धमकी या किसी तरीके का कोई दबाव आप पर आया हो? यार मैं एक अधिवक्ता हूँ, दूसरे बात में कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत। वो क्यों कहते हैं कि डरो मत? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि डरो मत। मैं उस गांधीवादी विचारधारा वाली पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, एक चीज। दूसरी चीज, मैं अधिवक्ता हूँ। मेरे पिताजी इसी कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के 2 बार के अध्यक्ष रहे, श्री विजय प्रताप सिंह, वो भी निडर हैं, तो मैं उनका लड़का हूँ, तो मैं डरता वरता नहीं हूँ। हम न्याय के साथ, सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ, और हमारे साथ जो हमारे साथी अधिवक्ता, बहुत सारे अधिवक्ता हैं, सब निडर हैं, कोई किसी डरता नहीं है। तो अपराधी घूमते टहलते रहते हैं, कचहरी है यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो डर गया वो मर गया, ये कहावत है। और दूसरा, तो आप लोग इतिहास जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर प्रीत न जाए, बचन न जाए। तो मैं अनुराग के साथ था, हूँ और रहूंगा, उसके परिवार के साथ था और रहूंगा। जिस तरह से न्यायालय ने कल ये आदेश दिया है, बहुत ही जबरदस्त आदेश है। यह आदेश जो है 7 पन्ने का आदेश है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 पन्ने का जो आदेश है, यह आदेश हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर चैलेंज करना चाहेगा लालता, तो वहां भी खारिज होगा। वो उसका इसको वो छू नहीं पाएंगे, और वो मकान जो है वो गिर के रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वो रुकेगा नहीं, वो मकान को गिरने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, कोई नॉर्मल अगर कोई मामला रहता तो कितने पन्ने का लगभग होता? 1 पन्ने का। अच्छा, 1 ही पन्ने का? ये इतना बड़ा होता, अगर कोई मामला होता तो यही आदेश आता है। जी जी। पहली बार मैंने अपने जीवन काल में देखा कि 67 धारा 67 के मुकदमे में 7 पन्ने का जजमेंट आया हुआ है। तो इसमें क्या कुछ था कि लालता का विरोध है, या क्यों जो है इतना लंबा क्यों बनाना पड़ा? अब लालता का वो ताकत देगा, वो संदेश जो होगा, उस बूढ़े बाप की आंखों की चली गई रोशनी को एक सुकून देगा। ये जो आदेश आया है, इससे उस माँ का जो शुगर हाई है, जो बीपी डाउन है, जो खाना नहीं खा पा रही है, शायद एक रोटी सुकून से वो खा पाएगी। ये आदेश जो है, उस बहन को एक हौसला देने का आदेश है, जो उस बहन को ताकत देगा कि हाँ, हम समाज में निकल के मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सकेंगे। ये आदेश जो है, ये समाज के उन लोगों को प्रेरणा देने का आदेश है कि जो मजबूती के साथ अनुराग जैसे जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके कोई सहारा नहीं है, उसको सहारा देने वाला यह आदेश है। यह आदेश हम अधिवक्ताओं के लिए भी है कि न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ते रहिए, चाहे वो 1 साल हो, चाहे 2 साल हो। तो ये बहुत बड़ा आदेश है, और मैं इस आदेश के लिए तहसीलदार साहब को धन्यवाद देता हूँ कि तहसीलदार साहब, आपने जो ये आदेश एक सत्ता के दबाव के बावजूद जो आपने आदेश दिया है, इस आदेश का हम सब लोग सम्मान करते हैं, और हम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। जी जी जी।
अच्छा, जैसे कुछ लोगों में भरोसा था कि जो लालता है बहुत पैसे वाला है और ये मामला फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि एक बरसों से जनता देख रही थी, क्योंकि आज तक कोई मामला इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना ये अनुराग केस हुआ। तो लोगों में जो एक भरोसा मतलब टूट चुका था कि अब न्याय नहीं मिल पाएगा, ना ही बुलडोजर चलेगा, ना ही अपराधियों को फांसी होगी। तो इसके लिए जनता से क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जब आया तो मैंने सबसे पहले कहा कि धैर्य रखिए, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, थोड़ा समय लगेगा। सत्य जो है कभी ना पराजित नहीं होता है, परेशान होता है। तो मैं अनुराग के परिवार को भी ये बात बोल रहा था, मैं आपके दर्शकों को भी ये बात बोल रहा था कि धैर्य रखिए, सत्यवीर है ना, बिल्कुल, धैर्य रखिए। मैंने कहा था कि धैर्य रखो, होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि कल जो फैसला आया है वो अनुराग को श्रद्धांजलि देने वाला फैसला एक है। तरफ सत्यमेव जयते, दूसरी तरफ सत्यवीर। तो जो नाम सत्य जुड़ा है, कहते हैं जथा नामे तथा गुणे, इन्होंने नाम की गरिमा को तो और भी बढ़ा दिया। और साथ ही साथ जो है एक सवाल जनता के मन में है इस समय कि यहाँ की तो प्रक्रिया पूरी हो गई, बुलडोजर चलना है, क्या अभी और भी कुछ प्रक्रिया बाकी है? कब तक चल सकता है? दर्शक इंतजार कर रहे हैं। देखो, प्रक्रिया समय खत्म हो गया है, जो प्रक्रिया होना था खत्म हो गया है, आदेश आ गया है। प्रशासन को तत्काल प्रभाव से आज सुबह ही जाके उसको गिरा देना चाहिए था। जी, अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ और आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, आप लोग ये सारी माइक लेके जिला अधिकारी के पास चले जाइए और उनसे इस सवाल को करिए, ये आदेश को दिखाइए कि आदेश हो गया है, अभी तक वो मकान खड़ा है, अभी तक गिरा क्यों नहीं है। तो आप जिला अधिकारी से सवाल करिए। प्रभारी मंत्री आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आए हुए हैं, मंत्री आए हुए हैं, जो लालता को संरक्षण दिए हुए थे, सब यहीं बैठे हैं बगल वाले आपके कोर्ट में, ऑफिस में पत्रकार वार्ता चल रही है। आप सब लोग ये पूरी माइक को लेके जाइए, उनके सामने लगा दीजिए और कहिए कि आदेश हो गया है, चलिए हमारे सामने मकान गिराइए। यानी जिला अधिकारी की ही जो है देरी है, वो जैसे आदेश देंगे तैसे सब काम फाइनल। जिला अधिकारी दी थोड़ी है, आदेश तो हो गया है, अब जाके वहाँ पे प्रशासन को गिराना है। जिला अधिकारी से पूछिए कि क्यों नहीं गिराया प्रशासन ने। प्रशासन के मुखिया तो जिला अधिकारी है ना, जिले के हमारे जिला अधिकारी हैं, जाके सवाल कर लीजिए, कह दीजिए कि भैया तहसीलदार कोर्ट से ये जजमेंट आ गया है, वो मकान गिरा है, भेजिए बुलडोजर, हम लोग सब लोग चल रहे हैं, कवर करेंगे। जाइए सवाल कर लीजिए। जी बिल्कुल जो है। और अब कुछ भी कोई भी अगर वो साजिश भी रचना चाहे लालता, तो कुछ साजिश सब रच नहीं सकते हैं बचाने के लिए घर को। अब वो अपर कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन ये जो जजमेंट आया है ना, कहीं टिकेगा नहीं, मैंने पहले ही कहा था। हर जगह से उनकी जो अपील होगी वो खारिज होगी। देशवासियों के मन में जिस तरीके से एक हौसला और एक साहस आपने दिया है, आगे जो है मान लीजिए बुलडोजर चल जाएगा, आगे जो फिर किस तरीके से आप उस परिवार का सहयोग करेंगे? भाई देखो, मैं तो यार सत्ता उत्ता में हूँ नहीं, मैं एक अधिवक्ता हूँ। मेरे से जो बन पड़ा था मैंने किया, मैंने कहा कि मैं फीस नहीं लूंगा, मैंने पैसा नहीं लिया, चौनी भी नहीं लिया मैंने। उनके पिताजी ने इस बात को जो है नहीं, मैंने चौनी भी नहीं लिया। सत्ता उत्ता में हमें ला दो, चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ बदलापुर से, जी विधानसभा का। बिल्कुल लड़वा दोगे तो अनुराग के लिए कुछ कर दूंगा। बिल्कुल पावर में तो लाओ पहले। जी बिल्कुल जो है। तो लेकिन मैं पूरी ताकत के साथ अनुराग के साथ खड़ा हूँ, अनुराग के हर सुख दुख में खड़ा हूँ, एक छतरी की तरह मैं खड़ा हूँ। कोई भी आंच अनुराग के परिवार के ऊपर नहीं आएगी। उसके साथ हम और मेरे सभी साथी, सब लोग अनुराग को ताकत देने के लिए, संबल देने के लिए, अनुराग के परिवार को मजबूती के साथ भविष्य में भी खड़े रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लोग जो है कोई भी पद पाने से पहले वादा करते हैं, लेकिन इन्होंने पद पाने से पहले वो कार्य कर दिया जिसका जो है देश यानी कि लोगों को आशा ही नहीं थी कि इस तरीके की जो है फैसला आ जाएगा। तो कम से कम आगे भी हम लोग जरूर इनका प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति को, एक समाज के निडर, जो कि एक समाज सेवी है, जिन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, आजकल पैसा किसको काटता है, इतना बड़ा मामला था। और अगर सत्ता में ला देंगे तो तमाम गरीबों का उद्धार हो जाएगा, जिस तरीके से अनुराग का परिवार गरीब था, क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है जो अनुराग के परिवार को ये न्याय मिला है। आगे जो है जो कुछ भी होगा, अगर इस सत्ता में ही आना चाहते हैं आप लोग जो है सहयोग कीजिएगा, हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जरूर प्रचार प्रसार करेंगे और इससे जो है गरीबों के मसीहा कहे जाएंगे सत्यवीर सिंह जी। और जो है लास्ट में मैं कहना चाहूंगा जो दर्शक हैं उनसे जो है आपकी कुछ अपील है, कुछ कहना है? आपके दर्शकों से सिर्फ मेरी इतनी अपील है कि देखो यार, अनुराग के पिताजी बहुत बेबस, बहुत लाचार हैं। उनकी 3 बेटियां हैं। अभी अस्पताल में भर्ती थी तो मैं गया था, बेचारे की जो भी हो सकता था मदद किया। आप सबसे निवेदन है कि आपसे जो कुछ भी बन पड़ता है
आप अनुराग की मदद करो, अनुराग के परिवार की मदद करो, जो भी आपसे बन पड़ता है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसकी 3 बेटियां हैं, परिवार के लिए छत नहीं है। मैं इसलिए सत्ता को कोसता हूँ कि सड़क भी नहीं जाने का लिए, टॉयलेट उसने स्वयं के पैसे से बनवाया है, किसी तरह से घर में पानी चूता है, खाने में